का सहयोग किया था, लोगों की मदद की थी और अपनी जमीन स्मारक बनाने के लिए दी थी। मेरा कहना है कि इस राज्य का आंदोलन, राज्य की स्थापना के लिए जो आंदोलन हुआ, उसमें पहाड़ का बहुत बड़ा योगदान है। लोगों ने 43 लोगों ने शहादत दी। उनका मूल उद्देश्य था कि पहाड़ की राजधानी होगी, पहाड़ का राज्य होगा, पहाड़ी लोग होंगे, अपने लोग होंगे, बच्चों को रोजगार मिलेगा, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलेगी, एक अच्छे भ्रष्टाचार मुक्त राज्य की स्थापना होगी। लेकिन हुआ उसका उलट। अब आज जो मूल भावना है वो गैरसैंण, पहाड़ बहुत लंबे अरसे से इस मांग को करता है कि गैरसैंण राजधानी होनी चाहिए। मैं गैरसैंण राजधानी का समर्थन करता हूँ, गैरसैंण राजधानी के लिए धरने पर बैठने को भी तैयार हूँ, अड़चन पे भी बैठने को तैयार हूँ। इसके अलावा हरिद्वार के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, देहरादून जनपद आज बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो गया। राजपुर रोड के नीचे से जो सेस्मिक रेट जाती है, उसके धीरे धीरे दबाव बढ़ता जा रहा है। टाउन प्लानर्स ने देहरादून की कोई टाउन प्लानिंग सिस्टम से नहीं की, तरीके से नहीं की। आज देहरादून पूरा अव्यवस्थित है, वाटर लोडिंग, फ्लड आ जाता है तो पानी भर जाता है, निकलता नहीं है, चारों तरफ जाम लग जाता है, बुरी स्थिति रहती है। और विस्तार के लिए भी देहरादून जनपद के पास जगह नहीं है। तो हरिद्वार जनपद जो कि उत्तराखंड का द्वार है, आप जब देहरादून राजधानी की तरफ जाते हैं तो आप किधर से भी जाइए, आपको जाना हरिद्वार जनपद से होकर ही। हमारे पास लक्सर, मंगलोर, खानपुर, भगवानपुर क्षेत्रों में, ज्वालापुर क्षेत्रों में हमारे पास बड़ी जमीन है। हमारे पास हजारों बीघा जमीन जो है वो एक एक जगह पर इकट्ठी है, जो पहाड़ में मिलना संभव नहीं है देहरादून जैसी जगह पर। तो हम, हमारे पास विधानसभा बनाने के लिए भी जगह है, एयरपोर्ट बनाने के लिए भी जगह है, सचिवालय बनाने के लिए भी जगह है, निदेशालय बनाने के लिए, मेडिकल कॉलेजेस के लिए, स्टेडियम के लिए। तो मैं चाहता हूं कि हरिद्वार जनपद को अब अस्थायी राजधानी बना देना चाहिए और गैरसैंण को पहाड़ों की भावनाओं को देखते हुए, मूल भावनाओं को देखते हुए, शहीदों की शहादत को देखते हुए पहाड़ को पहाड़ की राजधानी गैरसैंण दे देनी चाहिए, ताकि पहाड़ को विकास, जब तक वहां अधिकारी नहीं बैठेंगे, वहां सचिवालय निदेशालय नहीं बनेंगे, तब तक पहाड़ का विकास नहीं हो सकता। ये बिल्कुल तय है। चाहे राज्य आंदोलन के हों, शहीद चाहे सेना में हो, शहीद चाहे आर्म फोर्सेस में हो, शहीद चाहे पुलिस में हो, शहीद की शहादत सबकी एक समान होती है। एक मुद्दा खड़ा हुआ होता है, अच्छा, सोशल मीडिया के माध्यम से सारे वीडियोज आप देख सकते हैं, वहां पर घटना बिल्कुल नहीं होती, सैंपल भरे जा रहे थे, सब व्यवस्थित था, मुकदमा होता है। अचानक से वाहन में आग लगाकर कुछ शरारती तत्व भाग गए। उसके बाद सबसे बड़ी बात है, मुझ पर आरोप लगाने लगे कि मैंने वाहन जला दिया ताकि सबूत मिट जाए और मैंने दंगा करा दिया। और जो मैंने वीडियो जारी किया है उसे देखने के बाद आज किसी के बाद जवाब देंगे कि एक विधायक अकेला बिना सुरक्षा के 2000 लोगों की भीड़ में पुलिसकर्मियों को भी बचा रहा है, अपने लोगों को भी बचा रहा है, दंगा होने से रोक रहा है, हत्याएं होने से रोक रहा है, लोगों के साथ गंभीर घटनाएं होने से रोक रहा है। कभी आपने ऐसा इतिहास में देखा है कोई विधायक अपनी जान खतरे में डाल के बिना सुरक्षा के इतने हजार लोगों के दंगे के बीच में चला जाए, पथराव रोके, पुलिस कर्मियों को छुड़वाए दंगइयों से, लोगों से, भीड़ से? कभी आपने देखा है तो मुझे बता दीजिए। अगर वीडियो देखने के बाद भी आपको लगता है मैं दोषी हूँ तो फिर मुझे कुछ कहना ही इसके बारे में। पहले तो मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आज आप अपना मूल्य समय निकाल कर यहाँ आए। ये एक ऐसा विषय है कि आज यहाँ सर्व समाज, जितने भी समाज है, कोई ऐसा नहीं है कि भाई किसी एक समाज के व्यक्ति हैं या एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के व्यक्ति हैं या एक किसी विशेष क्षेत्र के लोग हैं। अखबार में पढ़कर या किसी भी प्रकार से पढ़कर कहीं से भी ऐसा जिसको लगा वो इस यहाँ इकट्ठा हुए हैं और वो अपनी पीड़ा को आपके सामने दर्शा रहे हैं। उनका मतलब यह है, हमारा मतलब यह है कि जिस प्रकार विधायक जी इस मामले को निपटाने के लिए बीच में घुसे और उन्होंने हर प्रकार से प्रोटेक्शन देने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, हर प्रकार से ये कि भाई किसी प्रकार का किसी को कोई नुकसान ना हो, जान का, माल का, इसका कोई भी। लेकिन क्या है कि कुछ लोग
कौन थे वो लोग हम नहीं कह सकते, लेकिन कुछ लोगों ने इस प्रकार की घटना को बहुत ज्यादा अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन विधायक जी के अथक प्रयास और उनके प्रयत्न से बहुत कुछ संभला मामला। और बहुत मतलब विधायक जी ने जितना कर सकते थे उतना किया। मैं तो ये कहता हूं कि मैं विधायक जी की प्रशंसा करता हूं, और उन्होंने इस तरीके से अपनी जान जोखिम में डालकर कि भाई किसी को पत्थरबाजी से बचाने के लिए, किसी पुलिस को उनके जकड़े हुए थे, लोग जकड़े हुए थे, उनसे छुड़ाने के लिए उन्होंने वो काम किए। मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि जिस प्रकार उनको भी नामजद किया गया, विधायक जी को भी, वो नहीं होना चाहिए। निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए थी, निष्पक्षता से नाम आने चाहिए थे, या जो असली दोषी हैं उनको पकड़ो, उनको गिरफ्तार करो। जो हमारी इस समरसता को भी खराब करना चाहते हैं, हमारे ये एक बहुत बड़ी दुर्घटना बन सकती थी। जो भगवान की कृपा है या विधायक जी की कृपा है, जो उन्होंने अपने आप किसी को नहीं कहा, उन्होंने अपने आप तुरंत गाड़ी से उतर कर और बीच में घुस गए और सबको उन्होंने बचाया। तो मेरा कहने का मतलब है कि उसमें फिर वो गाड़ी भी फूंक दी। अब वो गाड़ी भी फूंक दी, सभी काम हो गए। जब बार बार कह रहे हैं कि ये जो इसमें अगर मांस है या कोई भी चीज है उसका सैंपल भरा जाए, और सैंपल भरवाए भी उन्होंने, और वो उसके बाद भी सैंपल खत्म हो जाए या क्या हो जाए, कैसे हो जाए, वो मतलब नष्ट कर गाड़ी को ही फूक। तो ये एक बड़ी मतलब सोची समझी साजिश षड्यंत्र है। मैं तो कहूंगा कि विधायक जी के खिलाफ षड्यंत्र है, क्योंकि विधायक जी इस तरीके से, जिस तरीके से मतलब सब घेर रहे थे, विधायक जी को ही दोषी करार दे दिया, विधायक जी को ही बदनाम करने की कोशिश जारी है। आजकल सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ पता नहीं किस किस प्रकार की टिप्पणियां आ रही हैं। तो वो सब, उसके लिए मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं कि भाई ये अपने इस कम से कम जनपद की समरसता को बनाए रखने के लिए अपने लोगों को में इस प्रकार के कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन क्या है, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। और जो असली दोषी है उनको पकड़ना चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए, ताकि वो आगे इस प्रकार के कुकृत्य में शामिल ना हो।